डिंग डोंग चीज। नई कहानी, नए दोस्त। शारदा देवी के घर में आज सुबह से ही हलचल मची हुई थी, क्योंकि लक्ष्मी माता का व्रत था। बड़ी बहू प्रिया रसोई में खड़ी थी। छोटी बहू काजल कमरे में बाल सुलझाते हुए आराम से मोबाइल चला रही थी। काजल, जरा आ जाओ रसोई में, काम बहुत है। मम्मी जी ने बोला है 11 बजे तक पूजा का सामान तैयार हो जाना चाहिए। ओहो दीदी, मैं क्यों जाऊं? पूजा तुम ही करती हो रोज, तुमको आता है सब। मैं गई तो कोई न कोई गलती निकाल देगी माँ जी। कमाल है, सारे काम मुझे ही करने हैं क्या? पूजा, सफाई, पकवान, घर सब मैं करूं और तुम बस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहो। हाँ तो मैं सुंदर दिखूंगी तभी तो घर की बहू कहलाऊंगी ना। झाड़ू में डांस करके बहू थोड़ी बनते हैं। मैं तुमसे बात करी हूँ ना, वो मेरी गलती है। इतने में शारदा देवी आती हैं। ए प्रिया, तू काजल को क्यों बुला रही है? उसे रहने दे। जाकर फल सब्जी बाजार से ले आओ। पूजा है आज, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, इतनी गर्मी में बाहर भेज रही हो, लेकिन सब्जी में मेरी पसंद की सब्जी कभी नहीं बनती घर में। और ओहो, नाटक बंद कर। 2 घंटे में पूजा शुरू है। सब्जी ले आ, बाकी काम हम कर लेंगे। मन ही मन गुस्सा करते हुए बाजार चली जाती है। तेज भीड़, ऊपर से रास्ते में ट्रैफिक। पालक 80 रुपए, भिंडी 40 रुपए, पर फूल गोभी 140 रुपए और अरबी 120 रुपए प्रिया किलो। का माथा ठनक गया। हे भगवान, पूजा का दिन है या घर का बजट बिगाड़ने का? दूसरी तरफ घर में माहौल कुछ और था। माँ जी, मैं तो बोलती हूँ आज पूजा के लिए गुलाब जामुन बना लेते हैं। हाँ, लेकिन दूध पाउडर है क्या घर में? हाँ है, पर थोड़ा ही है। दीदी आएंगी तो देख लेंगी। दोनों चैन की सांस ले रही थी कि दरवाजा जोर से खुलता है। प्रिया पसीने में तरबतर भारी थैला उठाए खड़ी। लो, आ गई सब्जियां। लेकिन बता दूं, इतने पैसे लग गए कि 2 हफ्ते का बजट हिल गया। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो। पूजा है आज, माहौल खराब मत करो। वक्त बीता, पूजा शुरू, लेकिन आम की पत्तियों से तोरण बनाना छूट गया था। अरे काजल, तुमने तो बोला था तुमने सब याद रखा है। मैंने कब बोला?
वो तो आप ही बोल रही थी कि आपको सब याद रहता है। हाय राम, अब कौन जाएगा लेने? मैं तो अभी गई थी, अब नहीं जा रही। तो मैं जाऊं और धूप में काली हो जाऊं, फिर पति जी बोलेंगे गोरी बहू कहाँ गई। तभी दरवाजे पर आवाज। दीदी, आप लोग तोरण ऑर्डर किए थे, ले लो। सभी ने एक दूसरे को देखा और मूड थोड़ा ठीक हुआ। काजल ने सिंघारे का हलवा बनाने की जिद की। प्रिया ने कहा, कड़ी और कचौड़ी बनाते हैं माँ जी। दोनों पर गुस्सा। खर्चा खर्चा। तीनों की बहस ऐसे चल रही थी जैसे संसद में बहस चल रही हो। इसी दौरान पति लोग आते हैं। वाह, घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज कुछ स्पेशल बना है क्या? सची, आज सिंघारे का हलवा है ना, बचा कर रखना मेरे लिए। अभी तो सबको बजट की पढ़ाई याद थी, अब सबको फास्ट फूड की खुशबू आ रही है। बिल्कुल, और खाना कौन बनाए? बहू लोग ही ना। पति लोग एक दूसरे की तरफ देखकर बोले। अच्छा, अब से पूजा वाले दिन खाना बनाएंगे। घर में एक सेकंड के लिए सन्नाटा। तीनों बहू एक दूसरे की तरफ देखकर फूट पड़ी हंसी में। शाम को पुरुष रसोई में किचन की हालत धोबी घाट जैसी, बर्तन पहाड़ जैसे, आटा दीवारों तक और हलवे में नमक गिर गया था। पूरे घर का खाना तो बहुओं को ही बनाना पड़ा। अच्छा लगा बेटा, आज झगड़ा नहीं, हंसी ज्यादा हुई। घर की रौनक लड़ाई से नहीं, एकजुटता से होती है। बाद माँ जी, अब चाहे पूजा हो, महंगी सब्जियां हो या रसोई, हम दोनों मिलकर संभालेंगे। और उस दिन से घर में रोज लड़ाई की जगह थोड़ा ताना, थोड़ी हंसी और ढेर सारा अपनापन लौट आया।